तो हमने क्या बताया कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं? दीपावली हम दीपावली मनाने का कारण बताया जाता है कि जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी रावण को मार करके श्रीलंका से वापस भारत में अयोध्या आ रहे थे। कहाँ उनका घर कहाँ था? अयोध्या आ रहे थे। तो अयोध्या वासी यानी अयोध्या के रहने वाले लोगों ने भगवान राम के आने के खुशी में घी के दिए जलाए थे पूरे अयोध्या में। पूरा अयोध्या जगमग कर रहा था और उसी के याद में हम सभी लोग आज तक जो है दिवाली मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? दिवाली मना। चलो, लेकिन हम अगले पड़ाव में आते हैं, अगला त्योहार को लेकर के, और उस त्योहार का नाम है रंगारंग होली। कौन सा होली? और होली तो तुम लोग मनाया ही होगा, है ना? और होली के साथ साथ कीचड़ वाला होली होता है एक दिन पहले, होता है कि नहीं? और जैसा कि कहा जाता है कि होली में एक दूसरे को रंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लेकिन सच बात तो ये है कि रंग लगाने से मतलब ये होता है जीवन में खुशियां आना। क्या होना? होली के दिन हम लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और उसके बाद गले भी मिलते हैं। बड़े लोगों के पैर पर गुलाल दे करके उसको प्रणाम भी करते हैं और छोटे लोगों को टीका लगा करके उसको आशीर्वाद भी देते हैं और अपने दोस्तों को उठा के पटक पटक के रंग लगाते हैं। नहीं, यही तो होता है। और उस दिन नए नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन बेचारा गोलू सबसे पुराना कपड़ा पहनता है। सोचता है कहीं फाड़ देगा तो मेरा गया। और देखो, हम लोगों के यहाँ होली में पुआ बनता है। नहीं, और किसी किसी का पुआ खाते खाते पेट भी खराब हो जाता है। इसीलिए शुद्ध तेल में पुआ बनाया करो। ठीक, चलो शबनम कुमारी, यहाँ चलो, आगे चलो, चलो यहाँ। तो उसके बाद मैं बता देता हूँ थोड़ी सी कहानी। होली के एक दिन पहले होता है धुरखेल, देहात में बोलते हैं उसको। और तुम लोगों जैसे नटखट बच्चे मिट्टी रखते हैं, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है मार देते हैं, नहीं किसी पे कीचड़ डाल देते हैं, ये सब काम करता है। उस दिन भी जाना आना दिक्कत होता है। लेकिन होली के एक दिन पहले मेन जो कहानी है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं होलिका दहन। क्या बोलते हैं? होलिका जलावे है, लकड़ी तकड़ी मांग के ला जाए बाजार में, समझ ली, ओतो जलवे छे, प्रहलाद मंदिर में जलावे छे होलिका। और इस होलिका दहन के पीछे एक सुंदर सा कहानी है। क्या है? अब कहोगे सर जी कहानी है तो बता दिया जाए, क्योंकि कहानी सुन के मजा आने वाला है। एक था राजा हिरण्यकश्यपु। कौन था? और हिरण्यकश्यपु कहाँ रहता था? वही प्रहलाद मंदिर देख रहे हो, गए हो कभी? वहां पे वो मोटका खंभा गिरा हुआ है,
हाँ जी, वहीं पर उसका राज था हिरण्यकश्यपु का। वो भगवान से वरदान लिया था। एक दिन बताए होंगे हम तुम लोगों को कि उसको वरदान मिला था, न तुमको दिन में कोई मार सकता है, न तुमको कोई रात में मार सकता है, और न चौक घर में, न बाहर में, न कोई जानवर, न देवता, न आदमी, कोई नहीं मार सकता है, न हवा में, न पानी में। तो उसको लगा कि हम तो हो गए भगवान। क्या हो गए? भगवान। और उसका बेटा जन्म लिया। जब जन्म लिया तो बचपन से ही भगवान का भक्त था। सिर्फ कहता था ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। कभी कि सर जी वासुदेव के छिए, तो वासुदेव भगवान विष्णु के कहल जाय छे। तब ओकर बाप जे रहे ओकरा तो आशीर्वाद मिलल रहे ना, मिलल रहे ना, कोई नहीं मार सकते। तू सोच लगे अब तब मैं बन गई भगवान, जब को हमरा मारिए नहीं सकते। तब बेटा के देख लगे अरे ये तो विष्णु का पूजा करता है। बोला विष्णु का पूजा बंद करो, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं ही भगवान हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता है। बेटा बोला नहीं पिताजी, आप भगवान नहीं हो सकते हैं। लेकिन बाप बोला मैं हूं तो हूं। बेटा मान ही नहीं रहा था। बोला रुको, तुम मानेगा मेरा बात कि तुमको मार देंगे। तो बोला कि मेरे तो एक ही प्रभु है वासुदेव, मेरे तो एक ही प्रभु है भगवान विष्णु। इसको गुस्सा उठ रहा था। किसी भी बाप को गुस्सा आएगा। अब रिया कहेगी हमें सर जी के साथ जेबे करवा, कानवे करते थे, मारते न कहते खायल दे छियो हम, कपड़ा दे छियो हम, तू कहे सर जी के समझे पड़े ला, ई कौन गप बोलो। तो वही हाल हुआ भगवान अति प्रहलाद का उसका। तो उसके पिताजी को गुस्सा आया। बोला लाओ पागल हाथी को। पागल हाथी को लाया और उस बोला इसको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दो। हाथी उसके पास गया, हाथी शांत हो गया। पागल था लेकिन फिर भी शांत हो गया, उसको कुछ नहीं किया। बोला इसको जो है क्या करो। हाँ, उसकी एक बहन थी, हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। क्या नाम था? वो भगवान का तपस्या करके, ब्रह्मदेव का तपस्या करके जो है, जब भगवान प्रकट हुए तो बोले क्या मांगती हो होलिका। होलिका ने कहा हे प्रभु, यदि आप हमारे तपस्या से खुश हैं तो मुझे एक ऐसा चादर दीजिए जिससे कि मैं जल नहीं सकूं। तो उसको एक चादर मिला था। वो चादर ओढ़ के बैठ जाती आग में तो उसको जलवे नहीं करती, बच जाती। तो बोला इसको अपनी बहन के गोद में बैठा करके इसको आग में बैठा दो। ठीक है। तो चादर लपेट के बहन उसकी आग में बैठ गई और उसके गोद में प्रहलाद को बैठा दिया और उस लकड़ी में आग लगा दिया। क्या हुआ? वो चादर अचानक जो है, भगवान का शक्ति देखो, वो चादर उस होलिका के देह पर से उलट करके उस बालक के देह पर चला गया और वो लड़की जल गई, होलिका। और इसीलिए कहा जाता है किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए होली हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। क्या होती है? गलत ज्यादा दिन नहीं रह सकता है, गलत का ज्यादा दिन रहना मुश्किल है। समझ में आया? तो ये चीजें समझ में आ गया। इसीलिए हम लोग होली का दहन मनाते हैं। कहने का मतलब अपने अंदर बहुत सारे बच्चे गाली दे देते हैं ना, वही है बुराई। वही क्या है? बुराई है। बहुत सारे बच्चे पढ़ने के टाइम में सोते हैं, सोने के टाइम में खेलते हैं, खेलने के टाइम में, तो मतलब कि नियम के खिलाफ है ना। तो हमें अपने कामों को ईमानदारी से करना चाहिए। हमारे अंदर भी क्या है? बुराइयां है ना। बुराई सबके अंदर बुराई रहता है। हमको उस बुराई को खत्म करना पड़ेगा, तब तो हम अच्छा इंसान बन पाएंगे। क्योंकि बुराई की जीत नहीं होती, हमेशा अच्छाई की जीत होती है। अब आते हैं हम लोग 25 दिसंबर को छुट्टी हुआ था ना, बड़ा दिन का छुट्टी हुआ था। उस दिन जो है ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? क्रिसमस मनाते हैं। और उसमें बड़े लोग, बच्चे लोग केक काट कर खाते हैं। क्या खाते हैं? मोबाइल में वीडियो में देखी होगी, ऐसे जो एक टोपी रहता है, उसमें टिक्की रहता है, पूरा लाल वाला एक ड्रेस रहता है क्रिसमस वाला।
ठीक है। सांता क्लाउज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं। और क्रिसमस के पर्व में एक दूसरे को बधाई देते हैं, भगवान आपका हमेशा सुरक्षा करे, आप हमेशा खुश रहे, आपका दिन दुगुना रात चौगुना हो, आप अच्छा करें, ऐसा लोग बधाई देते हैं। लोग एक दूसरे को खुशी की कामना देते हैं। कुछ व्यक्ति क्रिसमस का पेड़ बनाते हैं। पेड़ कैसा होता है। क्रिसमस का पेड़ ऐसा होता है बुआ, इस तरह का पेड़ देखा है। अरे अंग्रेजियों की किताब में देखा होगा क्रिसमस ट्री, है ना। एकदम सही बात। क्रिसमस ट्री लोग बनाते हैं अपने अपने घरों में और नए नए कपड़े पहनते हैं। अब आते हैं हम लोग एक बहुत सुंदर सा पर्व जिसको बोला जाता है ईद। हम लोग पढ़े थे अफजल के, कौन सा था, ईद वाला पूरा कहानी पढ़े थे। क्या नाम था उस लड़का का, असलम, असलम नाम था। ईद भी मुस्लिम लोगों का पर्व है जिसमें लोग एक दूसरे को मिल करके बधाई देते हैं। असलम भी तो नया कपड़ा पहनने का कोशिश कर रहा था, तो उसमें लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और सेवैयां खाते हैं। उन लोग का सेवैयां देखियो कभी बाजार में, लंबा लंबा बड़का बड़का होता है, कभी देख। सेवैयां खाते हैं वो लोग, एक दूसरे को बधाई देते हैं, गले मिलते हैं। इसीलिए हम लोग सुने होगा, तुम लोग कविता में सुना है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, है ना। हम लोगों ने सुना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई के समान। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम क्या करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। भैया मेरा हिंदू धर्म बहुत अच्छा, तुम्हारा भी धर्म अच्छा, तुम लोगों का भी धर्म अच्छा। अपने अपने धर्मों का पालन करो। क्या करो, पालन करो। अब आते हैं सिख धर्म में। सिख धर्म में जो पूजा का स्थान होता है उसको गुरुद्वारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा। पंजाब कौन कौन गया है, गुरुद्वारा कौन कौन गया है, पंजाबी। गुरुद्वारा में सिख लोग, पंजाबी लोग पूजा करने जाते हैं। हम लोग मंदिर में जाते हैं और मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, है ना। और ये कहाँ जाते हैं ईसाई लोग, चर्च में। ईसाई लोग कहाँ जाते हैं, तो इस तरह से हम लोग ये भी बता सकते हैं हिंदू का पूजा स्थल, हिंदू, ठीक, हेडिंग में क्या दोगे, धर्म, और इधर क्या दोगे, स्थल, पूजा स्थल, पूजा स्थान। हिंदू का पूजा स्थान को क्या बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं। और मुस्लिम का बेटा मस्जिद बोलते हैं, मस्जिद, मस्जिद। उसके बाद ईसाई का चर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर्च बोलते हैं। और एक बच गया कौन, सिख। सिख का क्या बोलते हैं, सिख का गुरुद्वारा। क्या बोलते हैं बेटा, गुरुद्वारा बोलते हैं। और गुरुद्वारा में चलता है लंगर। क्या चलता है, हमारे यहाँ भोज होता है ना, सत्संग होता है ना, तो लोग एक दूसरे के घर में जाके कहते हैं चंदा दीजिए, चंदा दीजिए। जो जो चंदा दीजिएगा वहां पे खिलाया जाएगा, भंडारा होएगा। गुरुद्वारा ऐसा जगह है, कभी पंजाब जाना, कभी पूर्णिया में गुरुद्वारा जाना, कोई भी गुरुद्वारा जाओगी वहां तुमको मुफ्त में भोजन खिलाया जाएगा। लोग, लाखों लोग खाते हैं। सबसे बड़ा सबसे फेमस गुरुद्वारा है अमृतसर का, ठीक है, स्वर्ण मंदिर करके है कोई, वहां जाओगे ना लंगर लगता है, लाखों लोग खाते हैं। कितना बड़ा हंडी, जितना बड़ा तुम्हारा ये रूम है ना, इतना बड़ा हंडी है, एकदम बनाया हुआ है, उसके नीचे गैस लगा हुआ है। हंडी, बर्तन, बर्तन
दो तीन तीन ड्राम तेल एक के बार डाला जाता है। और डिब्बा डिब्बा 3 का जो तेल होता है, टीना, 3-4 टीना एक के बार उसे पूरा। हाँ, तुम लोगों को अभी दिखा भी देंगे हम मोबाइल में। तो हर मंदिर साहब, वहां एक बड़ा गुरुद्वारा होता है जो तख्त हरमंदिर साहब कहलाता है। और सभी लोग पकाने और खाने का काम करते हैं। वो लोग किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी आ जाता है, किसी को भूखा जाने नहीं देता है। तुमको कुछ ना मिले या मिले, कहीं बाहर गए गलती से, अगल बगल पता कर लेना, कहीं गुरुद्वारा हो तो तुमको खाना पीना एकदम मुफ्त, भोजन मिलेगा, अच्छा खाना। चलो, हमने यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 पर्व के बारे में बात किया। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस और एक गुरुद्वारा का बात किया, गुरु सिखों के भाइयों, सिख भाइयों का। अब चलो, इसके अलावा जितना मैंने बात किया, इसके अलावा और कौन कौन से पर्व हैं उसको भी देखते हैं।